नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है और कीमोथेरेपी के देने के उद्देश्य क्या होते हैं। अब संक्षिप्त चर्चा करेंगे साइड इफ़ेक्ट पर भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कीमोथेरेपी एक प्रकार की उपचार पद्धति होती है जो कि कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कैंसर रोगियों के बहुत सारे समस्याओं को दूर करता है, जैसे कि ये कैंसर की ग्रोथ को कम करता है, कैंसर के मेटास्टेसिस को रोकता है, साथ ही जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी कम करता है, जैसे कि पेन, कॉन्स्टिपेशंस और ऑब्स्ट्रक्टिव जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी कम करता है। तो कीमोथेरेपी बेसिकली होता क्या है? कीमोथेरेपी एक प्रकार की ड्रग्स होते हैं, एक प्रकार के मेडिसिन्स होते हैं जो कि अलग अलग रूट के माध्यम से इनको दिया जाता है। कीमोथेरेपी आईवी के माध्यम से दिया जा सकता है, बॉटल के माध्यम से इन्फ्यूज़न करके, ओरल के माध्यम से दिया जा सकता है, मतलब टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। और तीसरा रूट होता है सबक्यूटेनियस। चमड़ी की सतह के नीचे भी कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ इंजेक्ट की जाती हैं। कीमोथेरेपी को साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी कहा जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वह कैंसर सेल के साथ साथ हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं पर भी असर डालती हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। अब कीमोथेरेपी देने का उद्देश्य क्या होता है? कीमोथेरेपी देने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। यदि कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसका अलग उपयोग होता है, यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसका अलग उपयोग होता है, यदि लोकली एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसका अलग उपयोग होता है। यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है और डायग्नोस होने के बाद यदि प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें हाई रिस्क फीचर्स मिलते हैं तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। यदि कार्सिनोमा और कैंसर्स लोकली एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है तो उस कंडीशंस में चिकित्सक कैंसर के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए और मेटास्टेटिक स्टेज से बचाने के लिए जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसको नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। जब कीमोथेरेपी रेडिएशंस के साथ, मतलब अन्य पद्धति के साथ जब इसको दिया जाता है या टारगेटेड थेरेपी के साथ दिया जाता है या इम्यूनोथेरेपी के साथ दिया जाता है, तब भी उसको एडजुवेंट ड्रग्स या एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी जब रेडिएशन के साथ देते हैं तो उसको कंकरेंट या कंकोमिटेंट कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी उन कंडीशंस में दिया जाता है जब बीमारी अन्य अंगों में पे फैला होता है, जैसे कि मेटास्टेटिक कंडीशंस या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा हो, उस कंडीशंस में भी दिया जाता है। उस कंडीशंस में जब रोगी को कीमोथेरेपी दी जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं, उस उपचार पद्धति को कहते हैं पैलिएटिव कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ड्रग्स सिंगल रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, डबल रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब सिंगल एजेंट भी यूज कर सकते हैं, डबल एजेंट भी यूज कर सकते हैं, या थर्ड ड्रग रिजीम, फोर्थ ड्रग रिजीम एंड समटाइम्स 5 ड्रग रिजीम्स भी यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग इंडिकेशंस में अलग अलग कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ होती हैं। अब इसमें कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लेट साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं,
लेट साइड इफ़ेक्ट्स जो कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल या 10 साल में देखने को मिलते हैं, उनको लेट साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। जो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट लेते हैं विदिन 5 डेज़, 10 डेज़ या विदिन 15 डेज़ के अंदर जो दिखाई देते हैं इन्फ्यूज़न के बाद, कीमोथेरेपी प्रक्रिया के बाद, तो उनको एक्यूट साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है। वैसे साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हर चिकित्सालय में प्री मेडिकेशंस और पोस्ट मेडिकेशंस यूज़ किया जाता है ताकि रोगी को कम से कम कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकें। कीमोथेरेपी के जो और उद्देश्य होते हैं वो होता है डिसीज़ प्रोग्रेशन को रोकना, सर्वाइवल को बढ़ाना और जो सिम्टम्स होते हैं उनको, जिसे सिम्टम्स मतलब लक्षण, जो कैंसर के लक्षण होते हैं उनको कम से कम करना, ताकि लेटर स्टेज में एडवांस के केस में उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके और वह स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। आजकल कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिव मेडिकेशंस आते हैं जो कि हर कैंसर चिकित्सालय में उपलब्ध होते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे रोगियों और परिजनों का क्वेश्चंस होता है कि कीमोथेरेपी से बहुत खून जल सकता है या रोगी की डेथ हो सकती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जो सडन साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस हो जाता है या फिर किसी को या दूसरी कंडीशन होता है जब पहले से मरीज़ को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो उनमें अन्य मरीजों की अपेक्षा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उसको कम करने के लिए चिकित्सक रोगी के अनुसार इंडिविजुअल प्लान करता है। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त जानकारी कीमोथेरेपी के विषय में कि कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी में कितने ड्रग्स यूज होते हैं और कीमोथेरेपी किस उद्देश्य से दिया जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को ये वीडियो साझा कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।